दोस्तों नमस्कार। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बड़े बड़े इनॉग्रेशन और रैली में क्राउड इकट्ठा करने के लिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसे प्राइवेट कॉलेज का सहारा लेना पड़ेगा? सवाल तो ये भी उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या इतने बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन में लोग खुद नहीं आ रहे थे। सवाल एक और उठता हुआ दिखाई दिया कि क्या बीजेपी को अब कॉलेज के स्टूडेंट्स को फ्री अटेंडेंस का लॉलीपॉप देकर बुलवाना पड़ रहा है? सबसे बड़ा सवाल आपके सामने अब रखना चाहूंगा, क्या विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए बीजेपी को पेड क्राउड या फिर फोर्स अटेंडेंस की जरूरत पड़ रही है? दरअसल दोस्तों अगर बात की जाए, जेवर एयरपोर्ट इनॉग्रेशन की कई वीडियो सामने आते हुए दिखाई दे रही है, जहां पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चे हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। कई मिनी व्लॉग्स भी सामने आते हुए दिखाई दे, जहां पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चे खुद बता रहे हैं कि बस में भर भर कर उन्हें मोदी जी की रैली या फिर जेवर एयरपोर्ट इनॉग्रेशन में भेजा गया, ये बोलकर कि 2 दिन की अटेंडेंस फ्री मिलेगी। और कई वीडियोस में बच्चे नाश्ता करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एक टाइम का नाश्ता भी मुफ्त मिला है बच्चों को। मतलब क्लासेस मिस करने का कोई भी टेंशन अब बच्चों को नहीं है, क्योंकि वो जेवर एयरपोर्ट जाते हुए दिखाई दिए, बीजेपी के प्रोग्राम में जाते हुए दिखाई दिए कॉलेज की तरफ से। बिना देरी के जो वीडियो सामने आते हुए दिखाई दे रही रखना चाहूंगा आपके सामने, इसके बाद खबरों में आगे बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन में और मोदी के भाषण को सुनने के लिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी से बच्चों को ढोया आज जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन है। महामानव आ रहे हैं आज। तो ये देखो, गलगोटिया यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट बसों में भर के जा रहे हैं उद्घाटन के लिए। कोई आदमी नहीं आ रहा वहाँ। हमें ले जाया जा रहा था जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनॉग्रेशन में। अब सोचो 300 प्लस बसेस सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी से गई थी। दरअसल ये जो भीड़ देख रहे हो वो आई नहीं बुलाई गई है। ग्रेटर नोएडा के सारे स्कूल कॉलेज के सारे बच्चों को, इनफैक्ट मेरे कॉलेज वालों ने भी पूरे 2 दिन की अटेंडेंस फ्री में मिलेगी। ऐसे ना जाने कितने बेनिफिट्स बता के लाए। दोस्तों 24 मार्च 2026 को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि जेवर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ। बहुत बड़ा इवेंट था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल होते हुए दिखाई दिए, लेकिन इसी इवेंट में तैयारी की दोस्तों अगर बात की जाए तो एक अजीब चीज देखने को मिली। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चों को स्पेशली इनवाइट किया गया था। बच्चों को बसेस में बैठाकर जेवर ले जाया गया, पूरे ग्रुप में उन्हें वहां पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दिए और उसके बाद उन्हें वापस भी लाया गया। बहुत से स्टूडेंट खुद वीडियो बनाकर ये शेयर किया है इवेंट की अगर दोस्तों बात की जाए। अब सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या ये स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से जा रहे थे या यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने इनके ऊपर प्रेशर बनाकर इन्हें वहां पर भेजा? क्या फ्री अटेंडेंस का ऑफर सिर्फ एक छोटा सा इंसेंटिव था या ये एक तरीके से पेड क्राउड का अरेंजमेंट था? दोस्तों सोचिए, जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है फ्यूचर में। ऐसे बड़े इवेंट में अगर गवर्नमेंट को कॉलेज स्टूडेंट को बुलाना पड़ रहा है सीट फिल करने के लिए, तो ये कैसी डेवलपमेंट की तस्वीर सामने आते हुए दिखाई दे रही? क्या असली में लोगों में इतना एंथुसियाज्म नहीं है? क्या रैली और प्रोग्राम अब मैनेज्ड क्राउड पे डिपेंड करने लगा है? गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वहां के स्टूडेंट्स को अटेंडेंस का लालच देकर इवेंट में भेजना क्या सही? ये स्टूडेंट्स का फ्यूचर खराब करने वाला मामला तो नहीं बनता जा रहा? ये भी एक सवाल है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी पॉलिटिकली लाइमलाइट में दोस्तों कई बार आता हुआ दिखाई दिया है। एक तस्वीर सामने आते हुए दिखाई दी गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चों की, जहां पर वो प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दी, लेकिन प्रोटेस्ट का टॉपिक उन्हें नहीं पता था। ये तस्वीर जिसको लेकर पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी या फिर ये पहले चर्चा का विषय बन चुकी थी। इसके बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बात की जाए, एआई समिट में ये पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दी, लेकिन जैसे ही ये सब एआई समिट में गए, वहां पर चाइना का एक खिलौना सामने रख दिया और उसे अपना बना दिया देश भर के सामने, जिसके बाद लाइमलाइट में आते हुए गलगोटिया यूनिवर्सिटी दिखाई दी। और अब सीधा सीधा जेवर एयरपोर्ट की कई तस्वीर सामने आते हुए दिखाई दे रही। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हुए दिखाई दिए, जहां नजर पड़ रही है वहां पर सारे युवा नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हर तरफ यूनिवर्सिटी के बच्चे थे। कई यूनिवर्सिटीज ने बच्चों को इस प्रोग्राम के लिए, इस इनॉग्रेशन प्रोग्राम में भेजा था। दोस्तों इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने भी सीधा हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपने भाषण में जिक्र करते हुए अखिलेश यादव दिखाई दिए। दादरी रैली में उन्होंने इस पर तंज कसा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम में अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है। उनको 2 दिन की छुट्टी भी रिवॉर्ड में दी जा रही है सीट फिल करने के लिए।
अखिलेश यादव का कहना था कि ये बिल्कुल गलत है। पावर इतनी स्ट्रांग होने के बावजूद भी अगर आपको अपने बड़े प्रोग्राम में क्राउड इकट्ठा करने के लिए कॉलेज स्टूडेंट पे डिपेंड होना पड़ रहा है तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि आज बीजेपी पेड क्राउड बुला रही है। अखिलेश यादव कहते हुए दिखाई दिए। उन्होंने ये भी बोला कि ये आर्टिफिशियल क्राउड है और साथ ही साथ ये अब ओपनली होने लगा है क्योंकि दोस्तों गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चे जाते हुए दिखाई दिए। फिलहाल दोस्तों अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या डेवलपमेंट का असली मतलब यह है कि स्टूडेंट्स की पढ़ाई छुड़वाकर पॉलिटिकल प्रोग्राम में उन्हें भेजा जाए या फिर अटेंड करने के लिए उन्हें मजबूर किया जाए। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि ये सिर्फ एक तरफा प्रोपेगेंडा है, जबकि दूसरी तरफ के लोग ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिल रहा था, लेकिन एक्सपोजर के नाम पर अटेंडेंस का लालच देना क्या ये सही तरीका है? दोस्तों गलगोटियाज वाले इस मामले पर अब बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया पर डिस्कशन हो रही है। मैं चाहूंगा दोस्तों आप लोगों का क्या स्टैंड है, आप लोग किस तरीके से इस पूरी खबर को देखते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा अपोजिशन के कई ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो ट्वीट करते हुए इस टॉपिक पर दिखाई दे रहे हैं, कई वीडियोस भी शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन वीडियोस में साफ देखा जा सकता है कि जेवर एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं और यहां तक कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए, बच्चों को इतना नहीं कहा कि आप जब इवेंट में होंगे तो आईडी कम से कम यूनिवर्सिटी की हटा लीजिएगा। कम से कम गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने यह कर लिया होता तो इतना सवाल उठता हुआ गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर ना दिखाई देता, जबकि बच्चे बिना आईडी के वहां पर होते। आप दोस्तों क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर? मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।